नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं किमी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। छतरपुर के नारायणपुरा में रेस्क्यू टीम ने करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दीपेंद्र को बाहर निकाल ही लिया। दरअसल दोपहर करीब 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब 5 साल का दीपेंद्र खेत में खेलते हुए करीब 25 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर दीपेंद्र का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 8 घंटे तक चली जिंदगी और मौत के बीच जंग। बोरवेल से बाहर निकला दीपेंद्र के जज्बे को सलाम। छतरपुर के पठारापुर गांव के पास खेलते हुए बोरवेल में 5 साल का बच्चा गिर गया। बताया जा रहा है कि बच्चा माता पिता के साथ खेत में गया था, जहां खेलते खेलते दोपहर 2 बजे बोरवेल में गिर गया। मामले की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। शाम 5 बजे के करीब रेस्क्यू शुरू किया गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लग गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद पहले जिला प्रशासन से, फिर बच्चे के परिजनों से बात की। उन्हें बच्चे के सुरक्षित निकलने का आश्वासन दिया। रेस्क्यू टीम के सामने बच्चे तक पहुंचने की चुनौती थी, जिसमें रुक रुक कर हो रही बारिश बाधा बन रही थी, जिसके लिए प्रशासन ने रेस्क्यू की जगह को तिरपाल लगाकर घेर दिया ताकि बारिश का पानी बोरवेल और रेस्क्यू वाली जगह पर नहीं भरे। साथ ही रेस्क्यू में मदद के लिए प्रशासन ने सेना को भी मदद के लिए बुलाया। निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है कि बेटे की जान बच गई, वो सकुशल बाहर आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं इसको पूरा मॉनिटर कर रहे थे। अभी हमारे यहाँ नगरीय निकाय के चुनाव हैं और उसके एक रोड शो में वो मेरे साथ ही थे। बीच बीच में उन्होंने लगातार बच्चे की चिंता की, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे जो रेस्क्यू की टीम है उनको भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। स्थानीय विधायक की माने तो बच्चे को टनल बनाने से पहले ही रस्सी के सहारे निकाल लिया गया। जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही बच्चा गिरा था वो तत्काल आधा घंटे के बाद 2 रस्सी हम लोगों ने प्रशासन ने अंदर डाली। ठीक है ना। दोनों रस्सियों को बच्चे से कहा कि आप इस रस्सी को हाथ में फंसा लो। उस बच्चे ने दोनों हाथों में रस्सी को फंसा लिया, अपनी टी शर्ट उतार के अपने सिर पे रख ली। ठीक है ना। और इसके बाद जब हम लोगों ने लास्ट में कहा, हम लोग देख रहे थे कि हाथ उसके बने थे, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने कहा कि जरा हाथ ऊपर करो, तो बच्चे ने दोनों हाथ ऊपर किए तो हाथ अच्छे से हाथ बने हुए थे। तो दोनों रस्सी लेकर के कैमरे के साथ खींचा तो 2 मिनट नहीं लगे, ऊपर से ही बच्चा बाहर आ गया। 8 घंटे के अंदर बोरवेल से बच्चे के सही सलामत निकलने से सभी तरफ खुशी की लहर है। बच्चे के परिजन जिला प्रशासन, सरकार और रेस्क्यू टीम में शामिल लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। छतरपुर से राधेश्याम के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपको बता दें कि दीपेंद्र के रेस्क्यू के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की और उसकी तबीयत का हाल जाना। नमस्ते बहन जी, बेटा ठीक से निकल गया? हाँ, ये दिख रहा है मुझे, बेटा ठीक हो? निकल आए बेटा, कह रहा मामा निकल आए। बहुत अच्छे बेटा, अब अच्छे से इलाज हो जाएगा तुम्हारा। मिलोगे? हाँ जरूर मिलेंगे बेटा, मैं जरूर मिलूंगा तुम। हाँ, लेकिन ये बोर कौन सा था? घर के अगल बगल में ही था क्या? नहीं भाई साहब, खेत में ही था, नहीं था भाई साहब। अच्छा अच्छा। पानी अपनी नहीं निकला था तो वो खुला पड़ा।
और लेकिन बेटा बहुत हिम्मत वाला है, अच्छा निकल के आ गया। हाँ हाँ, बस इस बच्चे का आपने बड़ी सजगता से भाई साहब, प्रशासन ने बहुत सजगता से काम किया है भाई। हाँ नहीं, प्रशासन जुटा रहा, प्रशासन को बधाई, बच्चे की हिम्मत को भी बधाई। बस ऐसे कोई भी बोर हो रहा बंद करवा देना, वो बोर का गड्ढा खाली नहीं रहना चाहिए। चलो बच्चे को खूब आशीर्वाद, खुश रहो बेटा। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा, फिर मैं मिलता हूँ कभी। ठीक है बेटा, खुश रहो। हाँ नमस्कार। तो आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिर गया था ये मासूम 4 साल का दीपेंद्र, और उसे सकुशल अब बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल आपने बातचीत देखी है वीडियो कॉल पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीपेंद्र से, उसके परिजनों से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसकी हालत के बारे में जानकारी लेते हुए और ये सुनिश्चित करते हुए कि वो बिल्कुल ठीक है, और साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि वो जल्द ही दीपेंद्र से मिलने के लिए भी जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब बोरवेल में दीपेंद्र गिरा था तो उस वक्त कैमरा से तस्वीरें उसकी ली जा रही थी और इसे देखकर ही पता चल रहा था कि बच्चा सकुशल है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 8 घंटे तक का ये समय लगा था। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। आपको बता दें कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के गड्ढे में रस्सी डाली थी और ये रस्सी बच्चे ने अपने कंधे में फंसा ली थी, जिसके बाद उसे धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता विनोद शर्मा का, जो कि अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल में वो बच्चा भी उनके साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे दीपेंद्र की हालत के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। विनोद, किस तरह की कंडीशन उसकी बताई जा रही है, डॉक्टर्स का क्या कहना है और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो बातचीत कर रहा है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जब से लोगों ने ये जाना है कि दीपेंद्र अपनी बहादुरी की वजह से बाहर निकला, नहीं तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इस तरह के मामलों में जब बोरवेल में कोई बच्चा गिर जाता है तो कई दिन लग जाते हैं। लेकिन दीपेंद्र ने खुद ही बहादुरी दिखाई और वो रस्सी पकड़ के ऊपर आ गया। हालांकि रेस्क्यू टीम की बहुत बड़ी भूमिका रही कि उन्होंने कई तरीकों से उपाय किया कि दीपेंद्र को कैसे बाहर निकाला जाए। हर किसी के मन में ये सवाल जरूर है, हर किसी की ये इच्छा है कि जो बच्चा बोरवेल में गिर गया उसकी हालत अब कैसी है। हर कोई उसे देखना चाहता है और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके चेहरे को देखें, उसकी मासूमियत को देखें, कहीं उसको चोट तो नहीं रही, उसको देखें। तो ये दीपेंद्र की तस्वीरें हैं, ये देखिए वो खुद ही कैमरे में झांक झांक के देख रहा है। बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा और बहादुर बच्चा है ये। अभी आईसीयू में है, हम हैं इस समय ग्वालियर छतरपुर के जिला अस्पताल में, और दीपेंद्र की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं देखो लोगों को भावुक भी करती हैं कि इतना प्यारा बच्चा जो बोरवेल में गिर गया और अपनी बहादुरी से उसने रेस्क्यू टीम को सपोर्ट किया और वो बाहर आ गया। विनोद, एक बार बच्चे से जरूर जरा लोग ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर दीपेंद्र से बात कब कैसे कराएंगे, तो मैं खुद ही बात कराता हूँ। फिलहाल कर रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं दीपेंद्र से ही बात करता हूँ। दीपेंद्र, अभी हमने आपसे बात की थी, अब हम आपसे दोबारा बात कर रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि पूरी चीज़ बताओ कि आप कैसे गिरे। पहले तो ये बताओ, अभी आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, आप ठीक है? नहीं। ठीक है? हाँ। अच्छा, हाथ पैरों में कहीं कोई दर्द हो रहा है, बुखार उखार तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ दीपेंद्र, अभी आप कुछ खा रहे थे, क्या खाया आपने? सेब बिस्कुट। सेब बिस्कुट। सेब बिस्किट खाए। अच्छा, ये बताओ कल आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ था, कैसे गिर गए थे आप? खेलते जब गिर गए थे। खेलते खेलते गिर गए थे। आपके पास में कोई था? बड़े पापा आते थे। बड़े पापा आते थे। अंदर से आपने आवाज़ लगाई थी, किसको लगाई थी? बड़े पापा। फिर आपने क्या सुना अंदर, किसने आपको बुलाया, किसने पुकारा? कौन नहीं।
नहीं, बड़े पापा आए, छोटे पापा आए, माँ आई, कौन आया? बड़े पापा बस आए। क्या कहा बड़े पापा ने? बड़े पापा ने कछुने को रस्सी ले आए और खींच लाओ। रस्सी ले आए। अच्छा ये बताओ, रस्सी आपने कैसे पकड़ी? कहाँ फंसाई थी रस्सी? हाथ में। इनमें फंसाई थी, यहाँ पे फंसाई थी। हाँ। और फिर ऊपर आ गए थे। ऊपर आ गए थे। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये हाथ दिखाओ जरा। ये देखिए, ये दीपेंद्र के हाथ है ना, ये देखिए हाथों में इसके में अभी भी मिट्टी लगी हुई है। ये मिट्टी, सोचिए एक बहुत कम चौड़ाई का गड्ढा जिसमें ये बच्चा गिर गया, तो ये उसी के निशान हैं। और बारिश भी हो रही थी, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक रेस्क्यू था, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती तो गड्ढे में पानी भर सकता था और इस मासूम दीपेंद्र की कहीं ना कहीं जान मुश्किल में पड़ सकती थी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने बहुत ही कह सकते हैं कि तरीका जो उनका निकालने का था, पहले तिरपाल लगाई, तिरपाल लगाने के बाद पानी को रोका और फिर दीपेंद्र को बाहर निकाला। दीपेंद्र ये बताओ मुझे, यहाँ अस्पताल में जब आप आ गए तो आपको डॉक्टर ने देखा, क्या पूछा डॉक्टर ने आपसे? कछुने। ये पूछा आप ठीक है? हाँ। अच्छा कुछ खाना है आपको? कुछ खाने का मन कर रहा है आपका? हाँ, कुरकुरे। क्या कुरकुरे। क्या खाओगे बताओ? कुरकुरे। चिप्स है? चिप्स खाना है आपको? ट्रैक्टर पे हम झूले। अच्छा ये बताओ, वो जो जहाँ आप गिर गए थे जिस गड्ढे में, उसके ऊपर कुछ रखा था, खाली था, कैसे गिर गया था वो, कैसे खाली हो गया था? नहीं रखो तो। कछु नहीं रखो तो। नहीं। अब आप जाएंगे कभी उसके पास? नहीं। कभी जाओगे नदी तालाब के पास? कभी जाओगे अकेले? नहीं। नहीं, आप खेलना, अच्छी तरह खेलना, लेकिन किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ गिरने का डर हो, है ना? कभी ऐसी जगह मत जाना जहाँ पैर फिसलने का डर हो, सुरक्षित रहना। तो अब ये बताओ, अब अभी आपकी मम्मी से बात हुई? फोन पे बात हुई? हाँ। क्या पूछा उन्होंने? मम्मी से नहीं बुआ से। मम्मी ने क्या पूछा? कुछ नहीं, मम्मी बुआ से हुई थी। मम्मी से मिलने का मन कर रहा है? जाओगे? हाँ, मम्मी लो जाना। कब जाना है? अब अभी जाओगे? हाँ। अभी डॉक्टर कहेंगे तब जाओगे ना, अभी नहीं जाओगे। जब डॉक्टर आपसे कह देंगे कि अब आप जाओ तब जाओ। हाँ, ठीक है। अब कुरकुरे खाना है। क्या खाना है? कुरकुरे। इसको कुरकुरे दे दो, कुरकुरे खाने हैं, कुरकुरे खाने का मन कर रहा है। ये खाओगे? हमें दिखाओगे? आप खाओगे? बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो। नहीं, कुरकुरे खाने। आपको डर लग रहा था दीपेंद्र वहाँ अंदर उसमें जहाँ गिरे थे? हाँ। अच्छा, आपको लग रहा था कोई आपको बचा ले जल्दी से? हाँ। कुरकुरे भी मिल गए इनको। कम खाना, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना। देखिए ये जो मासूम है ना, ये वाकई में इसी को तो मासूमियत कहते हैं। उसे ये आभास भी नहीं है कि वो किस बड़ी घटना से बच के आया है। उसे ये आभास भी नहीं है कि जिन लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, जिन लोगों ने उसे बचाया, उनके मन में क्या कुछ चल रहा था। ये दीपेंद्र के पिता हैं अखिलेश, हम इनसे बात कर लेते हैं। अखिलेश ये बताओ, बहुत मुश्किल भरा ऑपरेशन होता, अगर पानी बरस जाता आपके बच्चे की जान मुश्किल में पड़ जाती, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के अच्छे कर्म रहे, बच्चा आपका सुरक्षित बाहर आ गया। कहीं डर लग रहा था आपको? बिल्कुल डर था, कहीं बच्ची को दिक्कत न चली जाए। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने जाके हमें धैर्य बंधाया, धामन बंधाए कि आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं, आपकी हर लड़ाई हम लड़ेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो हमें लगा कि नहीं, अपना है कोई, बिल्कुल राजनीतिक लोग ऐसे ही होना चाहिए। जब बच्चा आपका नीचे गिर गया था तो सबसे पहले उसको किसने देखा और कौन उसको देखने गया वहाँ? कौन ने फिर कहा कि जल्दी फ़ोन करो, किसी को बुलाओ? मेरे बड़े भाई थे, उनने गौर किया कि बच्चा दिख नहीं रहा, बच्चा कहाँ गया। तो वहाँ पे बोल को ढकने जा रहे थे, तो इतने में आप आ जाए बोल थे कि बड़े पापा हम इधर हैं, हमें निकालो।
तो उन्होंने हमें फ़ोन मिलाया, हमने और लोगों को फ़ोन मिलाया, तो सारी व्यवस्था बन गई बस। वो रस्सी कौन लाया? जो टीम लगी थी बचाने वाली, उनके पास रस्सी? नहीं, वही सब व्यवस्था बनाई, टीम ने बनाई, कुछ व्यवस्था गांव वालों ने बनाई, कुछ हमारे पर्सनल लोगों ने बनाई, सब ने बनाई। पुलिस प्रशासन ने सब सहयोग किया, सारे डॉक्टर वहीं रहे, उन्होंने व्यवस्था बनाई। आदरणीय विधायक जी भी रहे, आदरणीय प्रदेश की मंत्री भी रहीं ललिता जी, और गुड्डू अर्चना सिंह भी रहे, उन्होंने भी पूरा समय दिया, योगदान किया। जिस समय आपका बच्चा नीचे गिर गया था तो उस समय आपको डर तो लग रहा होगा, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश के साथ साथ मिट्टी गीली थी, मिट्टी के धसकने का डर, गड्ढे में जाने का डर, पानी भरने का डर, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जी सर, बिल्कुल डर नहीं था हमें इसलिए डर नहीं था कि हमारे साथ सारे लोग थे, तो हमें कोई डर नहीं था। हम अपने आप को धैर्य बांधे थे कि नहीं, इतने लोग लगे हैं तो भगवान सबकी सुनेगा। हमारे से तो भगवान ने छीन ही लिया, लेकिन ये सब लोगों के लिए भगवान उसे बचा देगा, दीपेंद्र को, और दीपेंद्र को बचाया बिल्कुल। देखिए, इनकी आंखें नम हो जाती हैं उस घटना का वृतांत सुनाते सुनाते। घर पे इनकी पत्नी है, यानी दीपेंद्र मासूम जो है, उसकी माँ अभी इंतज़ार कर रही है कि उनका बेटा जल्दी से ठीक होकर घर आए और अपनी माँ से मिले, वो इसको अपनी गोद में उठा ले और इसको दुलार करे, प्यार करे, क्योंकि मासूमियत देखिए किसी से छुपी नहीं रहती। बच्चों की आंखों में हमें प्यार तो दिख रहा है, लेकिन डर और दहशत का जो भय था वो अभी भी उसके मन से निकला नहीं है। चूँकि उसका मन बहल जाता है जब कोई उससे सवाल करता है, जब कोई उसे कुछ खाने के लिए देता है, तो जाहिर सी बात है बच्चा है, उसका मन बहल जाता है। लेकिन वो मंजर बहुत ख़तरनाक था, वो तस्वीरें बहुत ही लोगों को डरावने वाली थी, क्योंकि बारिश का मौसम, ऊपर से एक गड्ढे में मासूम का चला जाना और फिर उसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। होता यह है कि जब कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो उसके पैरेलल में एक टनल बनाई जाती है और फिर उसको खोद के नीचे से एक होल किया जाता है, तब बच्चे को बाहर निकाला जाता है। लेकिन वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही थीं, तभी एक और नया तरीका निकाला कि एक रस्सी डाली और रस्सी डाल के ये कहा कि दीपेंद्र इसको पकड़ लो और बाहर आ जाओ। तो इसने खुद ही बहादुरी का परिचय दिया और अपने कंधों के दोनों तरफ रस्सी फंसाई उसने, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, और उसके बाद वो ऊपर खींच लिया गया। तो इससे बहुत बड़ा काम जो दिनों तक चलता है वो बच गया, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक अगर रेस्क्यू चलता है तो बच्चे की खान पान ये सारी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती, और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बच्चे की जान भी चली गई है, लेकिन यहाँ बच्चा सुरक्षित आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही रेस्क्यू टीम की, और बहुत बड़ी खुशी है उसके परिवार के लिए। बहुत बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। विनोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने अभी दीपेंद्र से बात की है, मासूम फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर सहमा हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर्स का क्या कहना है। फिलहाल तो आईसीयू में है दीपेंद्र, जनरल वार्ड में कब तक शिफ्ट किया जा सकता है, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिल सकती है, इस बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी जो डॉक्टर्स का कहना है, उनका ये कहना है कि बच्चा तो पूरी तरह से स्वस्थ है और कहीं भी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक बच्चे को निगरानी में रखना है, आईसीयू में रहेगा। और आईसीयू के बाद संभवतः ऐसी उम्मीद है कि शाम तक इसकी यहाँ से छुट्टी कर दी जाएगी। उसके बाद इसका एक और चेकअप होगा छुट्टी करने से पहले, जो ज़रूरी चेकअप होते हैं वो यहाँ डॉक्टर्स करेंगे, और उसके बाद इस बच्चे को स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद संभवतः ये उम्मीद की जा रही है कि ये अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा गांव, जैसा कि इसकी माँ भी याद कर रही है और इसके पिता भी ये चाह रहे हैं कि अब बच्चे को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए तो फिर इसको घर ले जाया जाए। चलिए, फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ जानकारी और मिल रही है, पूरी तरह से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या दीपेंद्र, इसे लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो अभी चूंकि सुबह का वक्त है, रात भर रहे हैं और ड्यूटी डॉक्टर्स नीचे फ्लोर पे हैं, लेकिन यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। मैडम, आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ सीनियर नर्सिंग स्टाफ में हैं। अच्छा, तो यहाँ के स्टाफ को बुला दीजिए बात करने के लिए। आप
आप दोनों आ जाइए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बच्चे के बारे में अभी डॉक्टर्स का कहना क्या है, कब तक इसको रखना है, कौन सा इसका स्वास्थ्य परीक्षण और होना है? अभी कल जो मतलब गिरा था बच्चा, उसके बाद से उसका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ तो ये बताया गया है कि नॉर्मल है बच्चा, ऐसी कोई खास उसमें इंजरी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अभी मॉर्निंग में ओपिनियन होगा तो डॉक्टर फिर डिस्चार्ज के बारे में बताएंगे क्या करना है, उसको रखना है अभी या डिस्चार्ज करना है। अभी सीनियर डॉक्टर्स का आने का है, अभी हॉस्पिटल कितनी देर में आएंगे? अभी आने वाली हूँ। हाँ हाँ। तो इसकी फैमिली वगैरह कुछ आपसे पूछ रही थी कि कहीं कोई बच्चे को चोट तो नहीं लगी, कहीं कोई उसे खतरा तो नहीं? एक्चुअली नाइट में जो स्टाफ वहाँ गया था रेस्क्यू में, वो अभी नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट में। बाकी उसको बताया गया है कि उसको ऐसी कोई अंदरूनी दिक्कत नहीं है, कोई चोट वगैरह नहीं है, नॉर्मल है सब, उसका वाइटल स्टेशन सब नॉर्मल है। जितने भी टेस्ट हुए थे वो सब नॉर्मल? हाँ हाँ नॉर्मल है उसके सब। देखिए डॉक्टर्स अभी थोड़ी देर में आएंगे और उसके बाद एक और परीक्षण होगा। सामान्य तौर पे जो बच्चे की हालत देख के लग रहा है वो स्वस्थ है और ये जो नर्सिंग स्टाफ है ये वही सारी जानकारी भी दे रही है कि संभवतः आज इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद है और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाए दीपेंद्र को और जल्द से जल्द वो अपनी मां से मिल पाए, क्योंकि ऐसे समय में वाकई में वो अपनी मां को कितना याद कर रहा है वो हमने आपकी उसके साथ बातचीत में भी सुना है और हम महसूस भी कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉल के जरिए दीपेंद्र से और दीपेंद्र के परिजनों से बातचीत भी की थी। फिलहाल आज अगर वो अस्पताल में रहता है, क्या कुछ उच्च अधिकारियों के पहुंचने का भी कोई कार्यक्रम है क्या अस्पताल में, विनोद? देखिए, बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कल रेस्क्यू ऑपरेशन में रहे थे, जिले के कलेक्टर हैं और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी CMHO वगैरह या अन्य डॉक्टर हैं, वो अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल आएंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपडेट ले ही रहे हैं डॉक्टरों से, तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं अगर ये लगता है कि बच्चे को डिस्चार्ज करने का समय है और डिस्चार्ज के साथ साथ उसे खुशी खुशी घर भेजा जाए। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आएगा और बच्चे से मिलेगा और बाद में उसको यहाँ से डिस्चार्ज की कार्रवाई करवाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए आपका और बातचीत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दीपेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल जाए और जल्द ही वो अपने घर वापस पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।